आज के इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या वृद्धि को समझेंगे और इनसे पहले जो है ये 12th क्लास के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है जनसंख्या वितरण संगठन एवं वृद्धि। तो जनसंख्या वितरण और जनसंख्या संगठन उस तीनों टॉपिक के बारे में जो है वीडियो बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तो आज का टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जनसंख्या वृद्धि को समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि होता क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की आबादी में लोगों की संख्या में वृद्धि। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जो है लोगों की संख्या यानी आबादी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय में लोगों की संख्या या फिर आबादी जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ता है इसके पीछे जो है तीन मुख्य कारण होता है जनसंख्या बढ़ने का। जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में जो है जनसंख्या जो बढ़ता है, जनसंख्या में जो वृद्धि होता है, उसके पीछे जो है तीन जो है वो मेन कारण होता है ना। पहला होता है जन्म दर, दूसरा होता है मृत्यु दर और तीसरा होता है प्रवास। इन्हीं तीनों कारण की वजह से जो है जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। हाँ, इन तीनों कारण से जो है जनसंख्या में वृद्धि भी होता है, लेकिन यही तीनों कारण से जो है जनसंख्या कम भी होता है। तो ये तीनों कारण को हम लोग भी देखेंगे। मुख्य कारक यानी जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारक, किसी भी क्षेत्र में जो है जनसंख्या जो बढ़ता है, जो उसमें वृद्धि होता है, उसमें जो ग्रोथ होता है, वो तीन कारक की वजह से होता है। जो प्रथम कारक है वो जन्म दर है ना। जन्म दर कहने का मतलब ये हो गया कि प्रति वर्ष 1000 लोगों पर, यानी हर एक वर्ष 1000 लोगों पर जन्मों की संख्या, यानी जितने मतलब जन्म लिए उनकी संख्या जो है क्या कहलाता है, जन्म दर कहलाता है ना। और मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर, कितना, प्रति वर्ष 1000 लोगों पर, प्रति वर्ष जो है 1000 लोगों पर, यानी हर एक वर्ष जो है 1000 लोगों पर जो मृतों की संख्या होती है या फिर मौतों की संख्या होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मृत्यु दर कहते हैं, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि को जो है प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो तीन मुख्य कारक होते हैं। पहला जो कारक होता है वो जन्म दर, दूसरा कारक होता है मृत्यु दर। तो जन्म दर क्या है, किसी भी क्षेत्र में या फिर उस क्षेत्र में जो है एक साल के अंदर, उस क्षेत्र में एक साल के अंदर 1000 लोगों में जो जन्मों की संख्या होती है, यानी जो जन्म लेने वालों की संख्या होती है, उसको जन्म दर कहते हैं। फिर दूसरा कारक जनसंख्या वृद्धि का दूसरा कारक क्या है, दूसरा कारक है मृत्यु दर, यानी प्रति वर्ष जो है 1000 लोगों पर मौतों की संख्या को जो है मृत्यु दर कहा जाता है ना। उसके बाद तीसरा है जनसंख्या वृद्धि का जो है तीसरा मतलब कारक है जिनसे जनसंख्या में वृद्धि होता है, वो होता है प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति जो है एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह में चले जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो प्रवास भी एक क्या है, मुख्य कारक है जो जनसंख्या में क्या ला सकता है, वृद्धि ला सकता है, ग्रोथ ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लेते हैं कि हम लोग जिस भी क्षेत्र में बसे हुए हैं उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है, यानी जो लोगों की संख्या है वो 5000 है। अब बाहर से जो है 2000 और लोग आकर के यहाँ पे निवास करेंगे, तो 5000 पहले का, 2000 बाहर से प्रवास करके आया, तो कितना हो गया, 7000 हो गया। तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, तो यही तो है जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में जो वृद्धि होता है उसका वृद्धि होने का जो एक मुख्य कारक क्या होता है, प्रवास। लोग जब किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो लोग जब किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस क्षेत्र में जनसंख्या क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो इसीलिए प्रवास को जो है क्या कहा गया है, जनसंख्या वृद्धि का जो है कारक कहा गया है। लोग जब किसी क्षेत्र में प्रवास करता है या बाहर जाता है उसे प्रवास कहते हैं। तो ये प्रवास जो है, ये प्रवास क्या है, जनसंख्या वृद्धि में असर डालने वाला या फिर उसको प्रभावित करने वाला जो है एक कारक है। कौन, प्रवास। पहला कारक क्या है, जन्म दर, दूसरा कारक है मृत्यु दर, तीसरा कारक है
प्रवास। ये तीनों कारक जो है वो क्या करता है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है या फिर असर डालता है उस पर ऐसा असर डाल देता है कि मतलब जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है ना। तो अगर आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आए कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, तो यही तीनों कारकों को आप लोगों को क्या करना है, लिखना है ना। यही तीनों कारकों की वजह से जो है जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। और एक चीज़ ये भी याद रखना है, यही तीनों कारक की वजह से जो है जनसंख्या में जो है कमी भी आता है। तो प्रभावित करता है जनसंख्या के वृद्धि को, या फिर बढ़ता भी है या फिर ये तीनों बढ़ा भी देता है, और ये तीनों क्या करता है, घटा भी देता है। तो जनसंख्या वृद्धि को ये तीनों क्या करता है, प्रभावित करता है, ये असर डालता है। कौन तीन? पहला है जन्मदर, दूसरा है कि मृत्यु दर, तीसरा क्या है, प्रवास। तो जन्मदर क्या होता है कि प्रति वर्ष जो है 1000 लोगों में जो जन्मों की संख्या होती है उसको जन्मदर कहते हैं। और मृत्यु दर क्या होता है कि प्रति वर्ष 1000 लोगों में जो मौतों की संख्या होता है उसको मृत्यु दर कहते हैं। और जो प्रवास जो होता है, प्रवास क्या होता है कि जब मतलब किसी भी क्षेत्र से लोग जब प्रवास कर जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, वो प्रवास हो गया। या फिर जिस भी जगह में गया उस जगह की जनसंख्या में बढ़ोतरी कर दिया, वृद्धि कर दिया, है ना। तो ये तीनों क्या होता है, मुख्य कारक होता है। अब हम लोग बात करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि विश्व की जनसंख्या वर्तमान में, यानी वर्तमान में कहने का मतलब कि 2024 के आंकड़ा के हिसाब से जो है विश्व यानी पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो कितना हो गया है, 8.1 बिलियन तक पहुंच गई है ना। 2024 के आंकड़ा के हिसाब से जो है विश्व की जनसंख्या जो है कितना मतलब पहुंच गया है, 8.1 बिलियन तक जो है वो पहुंच गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। 6 अरब कब होगी? विश्व की जनसंख्या जो है 6 अरब कब हो गई? तो 1999 में। आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और कई बार ये इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि किस वर्ष जो है विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई, तो वो हो जाएगा 1999 में, है ना। तो या फिर इस तरह से मतलब क्वेश्चन को घुमा दे कि 1999 में विश्व की जनसंख्या कितना हो गई है, तो वो कितना हो गई थी, 6 अरब हो गई थी, है ना। तो उसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि तो समझ लिए, किसी भी क्षेत्र में जो है एक निश्चित अवधि में वहाँ पे जो जनसंख्या होती है उनमें जो मतलब ग्रोथ होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब उसी जनसंख्या वृद्धि को जब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे, तो वो हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगा, है ना। जब उस जनसंख्या को हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगा। तो इनसे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिल सकता है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक मतलब कहाँ पे है, तो अफ्रीका में जो है जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, सर्वाधिक है। ये आप लोग याद रखिएगा और अपने कॉपी में भी इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है, अफ्रीका में है ना। और जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार, अब जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार हम लोग समझेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर के 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? जनसंख्या वृद्धि दर के 2 प्रकार होता है। जो पहला प्रकार है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर, यानी जनसंख्या वृद्धि जो दर होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर को हम लोग समझ लेते हैं कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर क्या होता है। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहने का मतलब ये हुआ कि जब जो जन्मदर होता है, जब जन्मदर जो है मृतकों की संख्या से क्या होता है, अधिक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। जब जन्मदर की संख्या मृत्यु दर से अधिक हो जाता है, यानी ज़्यादा जन्म लेते हैं और मरते कम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। अब इसी का उल्टा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर, यानी जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाता है, यानी मृत्यु दर जो है वो आगे हो जाता है और जन्म दर क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं, है ना।
तो इतना जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है क्या कीजिएगा, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है इस चैनल पे जो है मतलब जो ज्योग्राफी के या फिर हिस्ट्री के या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट का जो है मतलब एक नोट्स के तौर पर जो है बताते हैं और इसमें एक्सप्लेन करते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले इनसे मतलब आगे के टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।